Hello dear students, this is Bhagyashri Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 5, Effect of Temperature and Thermoelectric Effects from the unit Conductivity of Material of the subject Electronic Engineering Material, whose subject code is 22217. द प्री रिक्विजिट नॉलेज दैट इज़ ये लेक्चर करने के लिए हमें किस चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या है और सेमीकंडक्टर का एकदम बेसिक कंसेप्ट हमने देखा। उसके बाद एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल क्या होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम हम देख चुके हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट का डिफरेंस भी हम देख चुके हैं। इसके बाद भी हमने बहुत सारे लॉज देखे हैं, इसके बाद में कुछ डेफिनेशंस हमने स्टडी की है और आज का जो टॉपिक है वो पढ़ने के लिए जो कोर्स आउटकम हम मैप करने वाले हैं, तो कोर्स आउटकम इज़ चूज़ द रेलिवेंट मेटल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 1 से है और यूनिट नंबर 1 का जो कोर्स आउटकम है मीन्स यूनिट नंबर 1 पढ़ने के बाद हमें जो बेसिक चीज़ों की नॉलेज होने वाली है दैट इज़ हम कोई भी मेटल उनके बेसिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से कौन सा एप्लीकेशन के लिए सूट है ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये जो कोर्स आउटकम है ये आज के टॉपिक के लिए भी लागू हो रहा है। और ये जो कोर्स आउटकम 1 है ये AICTE ने जो हमें 7 POs दिए हुए हैं उनमें से 4 PO को सेटिस्फाई करता है और उनका लेवल भी हाईएस्ट लेवल पे वो सेटिस्फाई करता है। लर्निंग आउटकम मीन्स आज का टॉपिक पढ़ने के बाद हमें जो चीज़ों में मास्टरी हासिल हो सकती है या हमें जिन चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सकती है, सो वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल, यानी मेटल की कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या असर होता है। उसके बाद कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, इससे रिलेटेड जो कुछ डेफिनेशंस है वो भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद वी कैन डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एंड इट्स टाइप। थर्मो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कौन कौन से होते हैं, उसका क्या कंसेप्ट होता है और उनके टाइप्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद में थर्मोकपल्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये हम बता सकते हैं कि थर्मोकपल यानी क्या होता है और उसके लिए क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। So the next topic is effect of temperature on electrical conductivity. The amount of collision between electron and atoms are affected by vibratory motion. So the conductivity of metal is affected by temperature. अब देखिए ये लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन और एटम्स इन दोनों के बीच में जो कॉलिजन होता है, कॉलिजन यानी जो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स पे जाके टकराते हैं उसको कोलिजन कहते हैं। तो इसकी वजह से ये किस वजह से होता है, क्योंकि एटम के अंदर में एक वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है ना, यानी सेंटर या ऑर्बिट में वो मूव करते हैं, तो उसकी वजह से वो एटम्स में जाके टकराते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होती है और ये जो वाइब्रेशन है, कोई भी चीज़ का वाइब्रेशन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, वाइब्रेशन अगर ज़्यादा है तो कोलिजन ज़्यादा होगा। द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर मेटल्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखिए अगर कोई भी प्योर मेटल है उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी घटती है, कम होती है, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस उसमें का बढ़ता है और करंट फ्लो होने की जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है अगर वो प्योर मेटल है तो। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, हीट कैरिंग कैपेसिटी। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका हीट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। सो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मेटल। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। यानी आप एग्जाम्पल के तौर पे चेक कर सकते हैं कि अगर हमने एक रॉड को एक साइड से गर्म कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसका दूसरा साइड भी
गर्म हो जाता है। इसका मतलब हीट ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि हमने रॉड के एक एंड को टेम्परेचर बढ़ा दिया। जैसे ही हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी थर्मल कंडक्टिविटी यानी हीट कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी भी मेटल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है यानी करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। आपको पता है कि अगर फ्यूज़ वायर, जो कभी कभी हमारे घर के लाइट फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो पिघल जाता है। इसका मतलब ही उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, एकदम से कम हो जाती है। तो जो भी मटेरियल्स होते हैं या जो मेटल्स होते हैं, इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, बट इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। Thermal conductivity. The material which are good conductors of electricity, they are also conductors of heat. हमें पता है कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं और हीट को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। When homogeneous isotropic material is subjected to a temperature gradient, temperature gradient का मतलब temperature change, a flow of heat is in opposite direction to the gradient. इसका मतलब ही अगर टेम्परेचर हम जिस जगह पे बढ़ाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हीट फ्लो होना शुरू हो जाती है। द फॉर्मूला इज गिवन बाय कैपिटल Q इज इक्वल टू K इंटू A इंटू dt बाई डी एक्स। अब dt बाई डी एक्स क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद Q इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी कितना हीट फ्लो हो सकता है एक सेकेंड में, और K का मतलब होता है थर्मल कंडक्टिविटी। A इज नथिंग बट द एरिया। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब यहाँ पे कुछ मेटल्स दिए हुए हैं और हर मेटल की कंडक्टिविटी जो है, हीट कंडक्टिविटी, वो यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कॉपर की कंडक्टिविटी जो है 335 किलो कैलोरीज पर मिली आर्स पर मिली आर्स। इसका मतलब एक आर में कितना डिग्री वो कैलोरीज़ को ट्रांसफ़र कर सकता है, 335। उसके बाद सिल्वर की है 360, एल्यूमिनियम 180, ब्रांज 73.5, कास्ट आयरन 54, बकेलाइट 0.25, पेपर 0.12, वाटर 0.5, प्लास्टिक 0.1 to 1.6, रबर 0.11 to 0.2, ग्लास 0.64 एंड फाइबर ब्रिक्स 0.3 to 0.9। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है। थर्मो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें थर्मोकपल क्या होता है। अब कपल का मतलब पता है, कपलिंग करना यानी दो चीज़ों को जॉइन करना। जब दो मेटल, कोई भी दो मेटल कांटेक्ट में आते हैं इन अ सर्कुलर मैनर। अब आप यहाँ पे ही देख सकते हैं कि एक कॉपर मटेरियल है और एक फेरस यानी लोहा और एक कॉपर। अगर इन दोनों को हमने जॉइन कर दिया यहाँ से ये दो पॉइंट पे, और एक जो एंड है, जॉइनिंग वाला एंड है, वो ठंडा रखा हुआ है और दूसरा जॉइनिंग वाला एंड जो है उसको गर्म रखा है, तो इसका मतलब ही हमेशा ये इसको हम अगर कंसिडर करते हैं T2 यानी टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन, और T1 का मतलब है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन। ठीक है, तो हमेशा टेम्परेचर किसका ज़्यादा रहेगा, हॉट जंक्शन का। तो हमेशा जो करंट फ्लो होगा वो हॉट से लेके कोल्ड तक, और ये ऐसे ही सर्कुलर मैनर में वो करंट घूमते रहेगा अगर हमने दो मेटल्स को जॉइन किया तो अभी थर्मोकपल क्या होता है ये हम देखते हैं। When two metals are placed in contact, then contact potential is equal to the difference in the work function of two metals. जब दो मेटल्स को हम कांटेक्ट में लाते हैं तो ये दो मेटल्स के कांटेक्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल यानी वोल्टेज डिफरेंस, वो किस पे डिपेंड करता है, दोनों कांटेक्ट के या दोनों मेटल के वर्क फंक्शन पे। वर्क फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वर्क फंक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को जो एक्स्ट्रा एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है लिबरेट होने के लिए।
अब यहाँ पे देखिए T2 इज़ द टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन, T1 इज़ द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन। तो आपको समझ में आया कि अगर दो मेटेलिक जंक्शन को हम जॉइन करते हैं तो हमेशा फ्लो कहाँ से होगा, हॉट टू कोल्ड, और वो सर्कुलर मैनर में चलता रहेगा। द डिफरेंस इन कॉन्टैक्ट पोटेंशियल एट टू जंक्शन ड्यू टू द डिफरेंट टेम्परेचर एट टू एंड्स, दिस विल जनरेट EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विच विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ करंट। और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसी को थर्मो EMF कहा जाता है, क्योंकि ये हीट की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, इसीलिए इसको थर्मो EMF कहा जाता है। तो अभी थर्मोकपल का मतलब समझ में आया कि दो डिफरेंट मेटल्स को अगर हम दो कांटेक्ट पॉइंट पे ज्वाइन कर देते हैं और उनके दोनों के टेम्परेचर, कांटेक्ट पॉइंट के टेम्परेचर अगर अलग अलग कर देते हैं तो उन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसकी वजह से उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इसी को थर्मोकपल कहते हैं, और ये करंट फ्लो होने वाले एक्शन को ही थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और थर्मो EMF का मतलब क्या हुआ, इन दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होना शुरू होता है। वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को थर्मो EMF कहते हैं। नेक्स्ट इज वेरियस थर्मो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स। अब ऐसे बहुत सारे थर्मो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो पहला है थॉमसन इफ़ेक्ट, जो कि थॉमसन नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसको डिस्कवर किया है, इन्वेंट किया है, इसलिए उसको थॉमसन इफ़ेक्ट कहते हैं। सेकेंड वन इज सीबेक इफ़ेक्ट, ये सब किसके टाइप है, थर्मो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स के। तीसरा इज पेल्टायर इफ़ेक्ट। तो तीन टाइप कौन से हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के, पहला है थॉमसन इफ़ेक्ट, दूसरा है सीबेक इफ़ेक्ट और तीसरा है पेल्टायर इफ़ेक्ट। अब हम तीनों को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक चीज़ कॉमन है कि दो टेम्परेचर, एक कोल्ड और एक हॉट, एक एंड का टेम्परेचर हॉट होना चाहिए और एक एंड का टेम्परेचर कोल्ड होना चाहिए। इसी पे थर्मो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स डिपेंड करते हैं। अब थॉमसन इफ़ेक्ट क्या कहता है, थॉमसन इफ़ेक्ट का कहना है कि अगर एक ही मेटल हम लेते हैं, दो ना लेते हुए सिर्फ एक ही मेटल का पीस लेते हैं और दोनों एंड पे अलग अलग टेम्परेचर अगर रखते हैं, एक हॉट और एक कोल्ड, तो दोनों एंड पे EMF जनरेट होगा। ठीक है, इन दो टर्मिनल के बीच में, दो एंड के बीच में क्या जनरेट होगा, EMF, दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमेशा हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में फ्लो होंगे और करंट हमेशा कोल्ड से हॉट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। इस इफ़ेक्ट को ही थॉमसन इफ़ेक्ट कहा जाता है। समझ में आया, थॉमसन इफ़ेक्ट में सिर्फ एक ही मेटल यूज़ होता है जिसके दोनों एंड अलग अलग टेम्परेचर पे हम सेट करते हैं, एक हॉट पे और एक कोल्ड पे। तो हमेशा हॉट एंड से करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे टू द कोल्ड, लेकिन करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होती है, इसलिए करंट का डायरेक्शन हमेशा कोल्ड से हॉट रहेगा। और ये जो इफ़ेक्ट है, ये दिस इफ़ेक्ट अराइजेस एज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हॉट एंड मूव टू द कोल्ड एंड, इसीलिए इस इफ़ेक्ट को थॉमसन इफ़ेक्ट कहा गया है। दिस इफ़ेक्ट इज़ नोन एज थॉमसन इफ़ेक्ट। दिस इज़ गिवन बाय कैपिटल E इज इक्वल टू सिग्मा dt/dx। सिग्मा है थॉमसन कोएफिशिएंट, ठीक है, और dt/dx तो टेम्परेचर का डिफरेंस बिटवीन दोनों एंड का टेम्परेचर का डिफरेंस। सो आपको समझ में आया थॉमसन इफेक्ट। नाउ वी विल गो फॉर दिस सीबेक इफेक्ट। अब सीबेक इफेक्ट जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर टू द थर्मोकपल जो अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि सारे थर्मोकपल्स जो होते हैं वो सीबेक इफेक्ट पे ही डिपेंड करते हैं। थर्मोकपल का मतलब हमने बताया दो डिसिमिलर मेटल्स। अब देखिए यहाँ पे मेटल ए मेटल बी दोनों को जॉइन किया हुआ है और एक जो कांटेक्ट है दोनों मेटल का उसको हॉट टेम्परेचर पे रखा है और दूसरे कांटेक्ट को कोल्ड टेम्परेचर पे रखा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में अगर हमने वोल्टमीटर लगा दिया तो यहाँ पे हमें कुछ वोल्टेज दिखेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज EMF, है ना, वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और हॉट से कोल्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और कोल्ड से हॉट की तरफ हमेशा करंट मूव करेगा।
तो सीबेक इफेक्ट क्या कहता है? अ लूप कंपोज्ड ऑफ टू डिसिमिलर मेटल। लूप का मतलब एक सर्कुलर पाथ, है ना, लेकिन वो किसकी वजह से बननी चाहिए? दो अलग अलग मेटल की वजह से। अ लूप कंपोज्ड ऑफ टू डिसिमिलर मेटल विल कैरी अ करंट सिंपली बाय मेंटेनिंग टू जंक्शंस एंड टू डिफरेंट टेम्परेचर। आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इफ़ टू मेटल्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लूप and two junctions are set at two different temperatures, then current will flow through this loop. This is simply called as Seebeck effect. ठीक है, और जो करंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? इन दो मेटल के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज सीबेक इफेक्ट। थर्मोकपल्स आर बेस्ड ऑन दिस इफेक्ट। जितने भी थर्मोकपल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में, हम जितने भी इंडस्ट्रीज़ में थर्मोकपल्स यूज़ करते हैं वो सारे के सारे थर्मोकपल्स सीबेक इफेक्ट पे ही बेस्ड होते हैं। सीबेक इफेक्ट यानी दो डिसिमिलर मेटल का लूप। नाउ द पेल्टायर इफेक्ट। अगर आप पेल्टायर इफेक्ट को देखते हैं तो पेल्टायर इफेक्ट क्या कहता है कि वहाँ पे भी देखिए दो अलग अलग मेटल्स हैं, ठीक है। अब उन्होंने थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में ये किया है कि व्हेन करंट इज पास थ्रू द जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। क्या कहा उन्होंने कि अगर दो अलग अलग मेटल्स हैं, उन दो मेटल्स के जंक्शन से अगर हमने करंट पास किया तो दोनों जंक्शन पे हीट, एक जंक्शन पे हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी एक जंक्शन हीट को खींच लेगा और एक जंक्शन हीट को देना शुरू करेगा, लिबरेट करेगा, ठीक है। देन हीट इज़ एब्जॉर्ब और लिबरेटेड डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि एक जंक्शन हीट छोड़ेगा और एक जंक्शन हीट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी खींच लेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? फ्लो ऑफ करंट थ्रू द जंक्शन। समझ में आया आप लोगों को? पेल्टायर इफेक्ट क्या कहता है? अगर दो डिसिमिलर मेटल्स है, दोनों को हमने कांटेक्ट में लाया और उन दोनों कांटेक्ट पॉइंट में से अगर हमने करंट फ्लो करवाया तो एक जो जंक्शन है वो हीट को छोड़ेगा और एक जो जंक्शन है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन ऑफ द करंट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज पेल्टायर इफेक्ट। और ये पेल्टायर इफेक्ट जो होता है वो रेफ्रिजरेशन में, थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग जो होता है इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन हमारे घर में भी हम यूज़ करते हैं, है ना, तो उसमें पेल्टायर इफेक्ट को यूज़ किया जाता है। नाउ थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में कौन कौन से मेटल या थर्मोकपल्स, बहुत फेमस थर्मोकपल्स है, किसके कौन से मेटल के कॉम्बिनेशंस बहुत फेमस है जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं एज अ थर्मोकपल? कॉपर एंड निकेल अलॉय। आपको एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कॉपर एंड निकेल अलॉय, प्योर आयरन एंड कॉन्स्टेंटन अलॉय, नेक्स्ट निकेल क्रोमियम अलॉय, प्लैटिनम एंड प्लैटिनम रोडियम अलॉय। तो इस टाइप के थर्मल कपल्स हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी कैन समराइज द टॉपिक कि टेम्परेचर का मेटल पे क्या असर होता है, उसकी कंडक्टिविटी पे असर होता है टेम्परेचर का। अगर वो प्योर मेटल है तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती है, यानी हीट बढ़ेगी, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, इसका मतलब थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। उसके बाद थर्मोकपल का मतलब समझ में आया हम लोगों को कि दो डिसिमिलर मेटल्स के कांटेक्ट को थर्मोकपल कहा जाता है। अगर वो दोनों कांटेक्ट्स अलग अलग टेम्परेचर पे हम रखते हैं तो उनमें उस लूप में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में हमने 3 थर्मो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स देखा। कौन कौन से? एक तो थॉमसन इफ़ेक्ट देखा, एक सीबेक इफ़ेक्ट देखा और एक पेल्टायर। तो थॉमसन इफ़ेक्ट में एक सिंगल मेटल यूज़ किया जाता है जिसके दोनों एंड्स अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन किए जाते हैं, तो हमेशा करंट जो है वो कोल्ड से हॉट की तरफ फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो होते हैं। उसके बाद हमने सीबेक इफ़ेक्ट देखा जिसमें दो डिसिमिलर मेटल्स को हम जॉइन करते हैं और एक
जॉइनिंग पॉइंट को हम हॉट पे रखते हैं और एक जॉइनिंग पॉइंट को हम कोल्ड पे रखते हैं, और इसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होता है और उस लूप में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। और तीसरा इफेक्ट देखा हमने पेल्टायर इफेक्ट। पेल्टायर इफेक्ट में क्या देखा हम लोगों ने, अगर हम दो डिसिमिलर मेटल्स को जॉइन करते हैं और दोनों जंक्शन में से अगर करंट फ्लो करवाते हैं, अभी हम दोनों जंक्शन को अलग अलग टेम्परेचर पे नहीं रख रहे, लेकिन दोनों जंक्शन में से अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो एक जंक्शन से हीट निकलेगी और एक जंक्शन हीट को खींच लेगा, यानी एक लिबरेट करेगा और एक जंक्शन एब्जॉर्ब करेगा। और ये किस पे डिपेंड करता है, करंट के डायरेक्शन पे। इसके बाद में हमने थर्मोकपल मटेरियल्स देखे कि जैसे कॉपर निकेल, है ना, उसके बाद में प्लैटिनम रोडियम अलॉय, ये कुछ टाइप्स देखे हमने थर्मोकपल के। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद में हमारा यूनिट नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। सेकेंड यूनिट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और उसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, यानी सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की पूरी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है, क्या बेसिक कंसेप्ट में डिफरेंस होता है, ये हम देखेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।